नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है तुक्का कैसे लगाएं, ये भी एक आर्ट है। जितने सालों तक आपने पढ़ाई किया उसमें ये आर्ट भी आपको आना बेहद जरूरी है कि आखिर तुक्का कैसे लगाएं, क्योंकि आपका 150 क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। ये तो गारंटी आप मान के चलिए। बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हवा नहीं लगने वाले होंगे, बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दो ऑप्शन में जाके टकराएंगे, जो दो तो आप क्लियर कर लीजिएगा लेकिन दो में फंस जाइएगा। बहुत ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें तीन में जाके अटकिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से बाहर निकलने के लिए आपको तुक्का का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसको तुक्का अगर लगा लीजिएगा, क्योंकि आप मान के चलिए कि 80 से 90% स्टूडेंट का जो प्रीलिम्स रुकता है ना, मात्र 5 नंबर से रुकता है, मात्र 5 नंबर से, इससे ज्यादा नहीं भागता है। और ये 5 नंबर से रोकने के लिए, इससे बचने के लिए आपको तुक्का का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन तुक्का खुद चीख चीख के कहता है कि मैं तभी आपके काम आऊंगी जब आप कूल रहेंगे। जब तक कूल नहीं रहिएगा तुक्का नहीं काम करेगा। कहिए, मैं लिख के दे देता हूं। अभी जो आपको बातें बताऊंगा आप सुनिएगा बड़ा प्यार से, बड़ा शिद्दत से सुनिएगा और हर बात को ऑब्जर्व कीजिएगा। आप इस्तेमाल भी कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है आप पे, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं। लेकिन आप एक काम नहीं कीजिएगा जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है कूल होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाना। वो आप नहीं कीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर है। और ये काम नहीं करने के बाद आप मेरी सारी बातें सुन लीजिएगा, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। और फिर आप मुझे बुरा भला बोलिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए प्लीज, अगर तुक्का का इस्तेमाल करना है, मैंने पहले ही बता दिया हूं, ये एक कला है और ये तब काम करेगा जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब पैर आपने रख दिया तो आप पूरे माइंड को कूल कर दीजिए, एकदम रिलैक्स मोड में ले जाइए, और तब तुक्का जो काम करेगा ना, गजब का काम करेगा और आपका रिजल्ट आएगा। दूसरी बात, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो जाहिर सी बात है, ये तो नेचुरल फिनोमिना है या यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं कि डर तो लगता ही लगता है, किसको डर नहीं लगता। लेकिन जो डर पे विजय पा लेता है ना, उसी का सिलेक्शन होता है। बाकी सबको भीड़ का पात्र बनना पड़ता है जी। 6 लाख है, मान के चलिए 4 लाख से कम स्टूडेंट नहीं बैठेंगे और 4 लाख में सिर्फ 10,000 का सिलेक्शन है। बाकी लोग कहां गए हैं इस दुनिया में कि चले गए। तो इसे तो आपको समझ सकते हैं ना कि आखिर 10,000 के बाद वाली जो संख्या है वो कहां है, क्योंकि 10,000 वाला ही कंसंट्रेशन के साथ अपने आप को कूल होके एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था और क्रैक करके बाहर निकल गया। आप कूल हुए नहीं तो रिजल्ट गया। सीधी सी बात है, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। और दूसरी बात, जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले जाते हैं तो एकदम दिमाग को एकदम कांस्टेंट लेवल पे चले जाइए, लेके एकदम कांस्टेंट, जहां पे सब कुछ शून्य है, एकदम ब्लैंक है, कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनाना सॉल्व कीजिए, आप पास कर जाइएगा, मुझसे लिख के ले जाइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के साथ, जैसे ही क्वेश्चन खोला, खोलते ही पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, उसके बाद डिप्रेशन का शिकार, स्ट्रेस का शिकार, टेंशन का शिकार होना हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में ही। और ऐसे कंडीशन में जो आपने साल, 2 साल, 3 साल तक पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में आपने समय व्यतीत किया, आपने मां सरस्वती का अध्ययन किया, सबके सब कूड़ा बन जाएगा। सच बता रहा हूं, सबके सब कूड़ा बन जाएगा। क्या ऐसे दिन के लिए कर रहे हैं? 2 घंटे का इम्तिहान पिछले 2 साल की तैयारी की होती है। 2 घंटे में, 2 साल को 2 घंटे में डिस्प्ले करना है, यह एक अपने आप में चैलेंज है। और इस चैलेंज से बाहर निकलने के लिए आपको कूल रहना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चन भी आ रहा सुई सर, ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी, तो कभी अति खुशी मत होइएगा, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाइएगा। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में जब जब लोग गए हैं तब तब आता हुआ क्वेश्चन उनका बर्बादी लेके आया। आप जाके पूछिए जमाने से। इसलिए कभी ओवर कॉन्फिडेंस में एकदम नॉर्मल, मैंने पहले बोला हूं, एकदम न्यूट्रल हो जाइए। क्योंकि जब न्यूट्रल होता है ना, तभी वो इंसान अच्छा दिखता है, वही इंसान सिलेक्शन लेता है और वही इंसान जमाने को झुकाता है। बाकी आपकी इच्छा, जो आप चाहते हैं। जो प्रश्न जल्दी बनेगा उसका उत्तर ए कभी नहीं होगा, दिमाग में बांध लीजिएगा। जिस प्रश्न का अभी पूरा पढ़े भी नहीं और आंसर इस भेजे ने दे दिया, उसका कभी आंसर ए मत मारना,
कभी मत मारना, क्योंकि ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन जो दे दिया था, एक्सेप्शन पर्सन कभी कभी ऐसा होता। और ये तुक्का वाली बात मैं उस क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं जहां पे एकदम 0 बटे ऑप्शन आता है, जहां 2 ऑप्शन में आपका आंसर फंस रहा है, उसके लिए इस्तेमाल कीजिएगा। जो आता है उसमें तुक्का गलती से भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन है, बाकी आपकी इच्छा। इसलिए जो जितना जल्दी बनेगा उसका ऑप्शन ए कभी मत चूज कीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे चल के कहलाता है आता हुआ क्वेश्चन सुजीत सर गलत हो गया। आता हुआ क्वेश्चन यही है, ए विकल्प कभी मत डालिएगा। नेक्स्ट जो है, जब विकल्प के 2 उत्तर हो तो समस्या हो जाती है। जब विकल्प के 2 उत्तर हो, 2 में जाकर फंस गए, 2 तो हटा दिए और 2 में जाकर अटक गए, या बी या सी या सी या डी, तो ऐसा ऑप्शन रहे तो हमेशा ज्यादातर चांस होता है कि बी और सी अगर रहे तो आंसर बी ज्यादा, 100% चांस होता है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी होती कि बी सही होगा। एकदम आंख बंद करके जब बी और सी में फंसिएगा तो बी ऑप्शन मारिएगा, जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो, और जब सी और डी में फंसिएगा तो सी ऑप्शन मारिएगा, डी कदापि मत मारिएगा, कभी मत मारिएगा। सुजीत सर अगर ए और डी में फंसेंगे तो आपको डी मारना है, ए कभी नहीं मारना, बाकी आपकी इच्छा जो आप चाहते हो। नेक्स्ट है, जिसका बड़ा विकल्प होगा वही उत्तर को चुनना आपको है। जिस ऑप्शन का जितना बड़ा विकल्प होगा, आंसर जो होता है विकल्प में, विकल्प ए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें कई बार ऐसा होता है कि आंसर बड़ा बड़ा दिया जाता है, तो जिसमें सबसे बड़ा ऑप्शन हो, चाहे वो ए में हो, बी में हो, सी में हो या डी में हो, तो ऐसे कंडीशन में जिसका सबसे बड़ा रहेगा उसी को आप चूज कीजिएगा। ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो सही होगा, वो सही होगा। और मैं फिर से यहां दोहरा दूं, ये तब कीजिएगा जब आप बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा है उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं आता, तब आप तुक्का का ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट है, ज्यादा संभावना बी की बनती है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप बी को मारिए, एकदम 100% आप बी को मारिए। 75% बी सही होता है, 60% सी सही होता है, डी जो है 40%, और ए का रेशियो सबसे कम होता है 25%। ऐसे कंडीशन में आपको सोचना है, सुजीत सर मैं ऐसा क्यों इस्तेमाल करूं या करूंगी तो क्या करोगी, कैसे करोगी, जय श्री राम या वाहिगुरु या जीसस या गिने 1 2 3 4 5, अच्छा 5 आया इस पे मार दें, क्यों, ऐसे करने से क्या होगा। ये तो हर बार आपको धोखा देके गया है, पिछले 2 साल 3 साल में तो यही तमाशा आपके साथ हो रहा है। क्या थोड़ा सा दिमाग को यूज ना करें। जैसे जमाने में कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कहना होता है कि मैं हर बार प्रीलिम्स निकालूंगा, और निकाल लेते हैं, जितना सही होता वो तो सही बना ही देते हैं, उसके साथ साथ में 10 से 15 क्वेश्चन यही तुक्का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो आपको राज कभी नहीं बताते हैं, और आपको लगता है तुक्का का क्या काम करता है, अरे बहुत काम करता है। आप यकीन मानो अक्सर कई बार ऐसा हुआ होगा, दिल से बताना, कई बार ऐसा हुआ होगा एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगा होगा इसका तो बी आंसर होना चाहिए, एंड टाइम में जब आप कलर करने लगे तो ऑप्शन सी कलर कर दिए, और बाद में जब बाहर निकल के आए तो पता चला आंसर क्या आया। तो जब जब जिसमें जो आपका दिल सोचा था वही सही था, लेकिन जो दिमाग सोचा था वो सबके सब गलत हो गया। और इसी को कहते हैं हम तो अभागे हैं, हम तो बदनसीब इंसान हैं, जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में खुद को बचा कर रखिए। अगर वैसे करके गलत करना है तो बेहतर है ना कि साइंटिफिक तरीके से आयोग के दिमाग को पकड़ें और पकड़ के उसी हिसाब से करें काम, तो शायद ज्यादा सही होगा। और एक लास्ट जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अगर कंटिन्यूटी में बी 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 और आ रहा है तो एकदम एग्जैक्ट मान लीजिए अगला ऑप्शन बी मत डालिएगा, जो नहीं आ रहा है अगला ऑप्शन आप सी यूज कीजिएगा। इसका हमेशा ख्याल रखिएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। आप जाके यकीन नहीं है तो एक बार किसी साल का अगर मेरे ऊपर नहीं भरोसा है तो बीपीएससी का उलटिए, किसी साल का क्वेश्चन निकाल लीजिए। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं आए तो आप मुझसे कहिएगा, तब आप कहिएगा हाँ सुजीत सर ये पॉसिबिलिटी नहीं आई है। 10 में 8 में आएगा, एक आध दो तो गलत होगा क्योंकि तुक्का ही तो चल रहा है। 100% अगर सब कुछ रहेगा तो स्टूडेंट तो पढ़ना ही छोड़ देगा, तब तो कहेगा चलो सुजीत सर वाला तुक्का लगाते हैं, निकल पड़ते हैं। तो प्लीज इस तुक्का को एक बार नहीं
एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 10 बार सुन लीजिएगा। प्लीज मानिए बात, अगर आपका रिजल्ट नहीं आए तो दोषी आपके सुनामी गुरु हैं, लेकिन प्लीज मानिए बात, एक बार आप ऐसा इस्तेमाल कीजिए। अब तक कैसे भी कर रहे थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार मेरे तरीके से कीजिए, देखिएगा। आप कहिएगा सुजीत सर निकले मेरा हो रहा रिजल्ट, अगर ना बोलिएगा तो आप बताइएगा मुझे, लेकिन तब जब आप कूल रहिएगा। ये सारा काम तब करेगा जब आप कूल रहिएगा। अगर कूल नहीं रहिएगा तो ये कुछ नहीं काम करेगा। फिर आप में मुझे नाम दीजिए, मुझे बदनाम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फिर से हाथ जोड़ के कूल रहिए, तुक्का विधि का इस्तेमाल कीजिए, सिलेक्शन झक मार के आपके पास आएगा और प्रीलिम्स आपका होगा, 100% होगा, और आप ही एसडीएम और डीएसपी बनिएगा। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो प्लीज एक काम आप भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।